नमस्ते, मैं डॉक्टर सनी गुगले। मैं ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ऐसे गए 15 ईयर्स से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा क्लिनिक हैप्पी जॉइंट्स क्लिनिक पुणे स्वारगेट यहाँ पे है। मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि नी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है और नी रिप्लेसमेंट के बाद में आउटकम्स क्या रहते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान देने वाले हैं जिसको बोलते हैं इम्प्लांट्स फॉर नी रिप्लेसमेंट। जब भी हम बाजार में जाते हैं, हम हमेशा कोई भी चीज खरीदते हैं, कपड़ा है, लकड़ा है, कोई भी चीज हो, तो हम उसका हमेशा गारंटी पूछते हैं। हम पूछते हैं कि ये कितने साल चलेगा। तो ऐसे ही सवाल हर पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट करना चाहता है उसके दिमाग में भी रहता है कि मेरे घुटने में लगने वाला जो जोड़ है वो कितने साल चलेगा, उसकी लाइफ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मटेरियल क्या है। तो ये सारे सवाल जानने के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे ऑपरेशन में किए गए इम्प्लांट्स के बारे में। नी रिप्लेसमेंट में यूज किए गए इम्प्लांट्स ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट मेटल इम्प्लांट्स, सेकंड पॉलीथिलीन इम्प्लांट्स एंड थर्ड सिरेमिक इम्प्लांट्स। आइए जानते हैं इस हर चीज के बारे में थोड़ा विस्तार में। हमेशा से यूज किए गए मेटल इम्प्लांट्स जिसको हम नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स बोलते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट इम्प्लांट मटेरियल आता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। दूसरा इम्प्लांट मटेरियल आता है टाइटेनियम। ये इम्प्लांट मटेरियल बॉडी में ऐसे तरीके से यूज किए जाते हैं जिससे बॉडी में इसकी कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो या ये बॉडी के कोई भी फ्लूइड से रिएक्ट ना करे, ताकि इसके अगेंस्ट कोई एलर्जी ना हो। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये इम्प्लांट डेफिनेटली और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। इसमें कोई हल्की क्वालिटी या कोई बहुत भारी क्वालिटी ऐसे आती ही नहीं है। ये हर इम्प्लांट जो भी बनता है ये यूएस एफडीए जो जग विख्यात हाईएस्ट बॉडी है, जो हर इम्प्लांट्स अपने बॉडी में जो डाले जाते हैं उसको सर्टिफाई करने वाली बॉडी, इसको सर्टिफाई किए गए ही इम्प्लांट्स हमेशा यूज किए जाते हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हर कोई इम्प्लांट की क्वालिटी अच्छी होगी, मेरा अच्छा था, मेरा खराब था, मेरा इम्प्लांट अच्छा क्वालिटी का नहीं यूज किया इसलिए मेरा आउटकम अच्छा नहीं आया, ऐसे कभी भी नहीं रहता है। ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन कितना अच्छा टिकेगा इसका इम्प्लांट के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहता है। इसका सर्जिकल टेक्निक पे या ऑपरेशन कौन से वातावरण में किया गया है, कौन से सेटअप में किया गया है, इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारा डिपेंड रहता है। इसलिए आप ऑपरेशन में किए गए इम्प्लांट के बारे में हमेशा निश्चिंत रहिए। इसमें कोई भी हल्की क्वालिटी का इम्प्लांट यूज किया नहीं जाता है। अभी हर इम्प्लांट जो इंपोर्टेड इम्प्लांट आते हैं वो सारे यूएस एफडीए टेस्टेड इम्प्लांट्स रहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है। बट इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी की तरफ से भारत में भी बहुत सारे इम्प्लांट्स बनाए जाते हैं और ये भी सारे यूएस एफडीए प्रमाणित इम्प्लांट्स रहते हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एडवांटेज इंडियन इम्प्लांट्स यूज करने का ये रहता है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। पेशेंट्स को अननेसेसरी कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस में जो इम्प्लांट्स के बारे में प्राइसिंग में एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं वो जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हर इम्प्लांट अच्छा ही यूज किया जाता है तो फिर ये इम्प्लांट खराब होता है या नहीं होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इम्प्लांट में यूज किया गया मेटल, ऊपर का मेटल, नीचे का मेटल, इसकी बोन की पकड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट को और सीमेंट जिससे हम बोन पे इम्प्लांट लगाते हैं उसको कभी कुछ नहीं होता है तो इम्प्लांट और दो के बीच में जो हम पॉलीथिलीन लाइनर यूज करते हैं उसमें घर्षण की वजह से या रिपीटेड यूज की वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसी से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वियर रेट। ये जो हम इम्प्लांट दूसरा जो यूज करते हैं जिसको हम हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बोलते हैं, दिस इज अ वेरी हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन जिसका वियर रेट बहुत ही कम किया जाता है जिससे इसका लाइफ और आउटकम ज्यादा लंबा हमको मिले। तो इसका वियर रेट ऑलमोस्ट is around 0.02 microns per year। इसके वजह से इसका लाइफ, एवरेज लाइफ इज अराउंड 15 to 20 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द इम्प्लांट कि हम उसका कितना ओवर यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये तो सर्वसाधारण इम्प्लांट यूज किए जाते हैं, तो इसमें और अच्छा क्या है, और भारी क्या है, और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी क्या है। तो नया टेक्निक या नया इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 इम्प्लांट्स और यूज किए जाते हैं जिसको हम ऑक्सीडाइज जिरकोनियम इम्प्लांट्स या गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स बोलते हैं। ऑक्सीडाइज जिरकोनियम इम्प्लांट्स क्या होता है कि जो मेटल इम्प्लांट है उसके ऊपर ऑक्सीडाइज जिरकोनियम का कोटिंग लगाया जाता है जिसकी वजह से इसका सरफेस जो है वो और हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से उसका वियर रेट और कम हो जाता है। ये इम्प्रूव्ड ये टेक्नोलॉजी है जो हम यंग पेशेंट्स में रेकमेंड करते हैं। इससे डेफिनेटली इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, बट इन यंगर पेशेंट्स वेयर द आउटकम इज एक्सपेक्टेड टू फॉर मोर देन 30-35 ईयर्स, उनमें हम ये ऑक्सीडाइज जिरकोनियम इम्प्लांट रेकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे डॉक्टर ने डेंटल कैप
कैप लगाया है जो गोल्ड प्लेटेड था. सो कमिंग टू दैट सेम टेक्नोलॉजी इन नी रिप्लेसमेंट, देयर इज समथिंग नोन एज गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स. दीज गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स आर नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड. तो ये आप डेफिनेटली जानकारी रखिए कि ये गोल्ड के साथ नहीं बनाया जाता है. इसी में भी मेटल इम्प्लांट ही रहता है, लेकिन उस मेटल इम्प्लांट का कोटिंग इंप्रूव किया जाता है और वो गोल्ड की तरह दिखता है, जिसको बोलते हैं टाइटेनियम नायोबियम नाइट्राइड. इस इम्प्लांट की कोटिंग की वजह से भी इम्प्लांट की हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है और उसका वियर रेट और भी कम हो जाता है. और एक एडवांटेज इस कोटिंग का ये है कि जो हमारे रूटीन इम्प्लांट्स कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक देखे गए हैं, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को एलर्जी देखा गया है, टाइटेनियम इम्प्लांट्स को भी कुछ हद तक एलर्जी देखा गया है. तो इसको भी कम करने के लिए जिन लोगों में ऑलरेडी देयर इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और एलर्जी टू मेनी डिफरेंट आइटम्स, इन सच पेशेंट्स वी रेकमेंड गोल्ड इम्प्लांट्स सो दैट द एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द मेटल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. और ये एलर्जिक रिएक्शन रिड्यूस करने की वजह से भी इसका सर्वाइवरशिप इंप्रूव हो जाता है. तो ये सारे हमने देखे मेटल इम्प्लांट्स जो हमारे बॉडी में यूज किए जाते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक जो इम्प्लांट यूज किए जाते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये इम्प्लांट क्या होता है और इसका वियर रेट क्या होता है. ये है नॉर्मल पॉलीथिलीन जो पेशेंट के बॉडी में लगता है और उसका वियर एंड टियर होने के बाद में ये ऐसे रफ हो जाता है. रफ होने के बावजूद क्या है कि उसका लेयर बाय लेयर निकलते जाता है. तो इसको बोलते हैं वियर रेट ऑफ द पॉलीथिलीन इम्प्लांट. ये वियर रेट कम करने के लिए जो मेटल इम्प्लांट्स में हमने जो इम्प्रोवाइजेशन किया है, वैसे ही इस पॉलीथिलीन में भी काफी इम्प्रोवाइजेशन अभी हो रहा है. उसको बोलते हैं विटामिन ई इनकॉर्पोरेट पॉलीथिलीन, जिसकी वजह से भी इसका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कम हो जाता है और वियर रेट और भी कम हो जाता है. ये था पॉलीथिलीन इम्प्लांट जो हमारे नी जॉइंट में यूज किया जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिरामिक इम्प्लांट्स. सिरामिक इम्प्लांट्स मतलब क्या कि जो सिरामिक मटेरियल आता है, जो हम बहुत सारे देखते हैं, बोन चाइना है, सिरामिक के बर्तन यूज किए जाते हैं, वैसे ही नी जॉइंट में यूज किया गया इम्प्लांट जो है वो सिरामिक कोटेड भी आता है. सिरामिक कोटेड इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि उसका वियर रेट और भी कम हो जाता है. बट इसमें 2-3 चीजें के प्रॉब्लम्स है. हिप रिप्लेसमेंट में सिरामिक इम्प्लांट्स आर वेरी पॉपुलरली यूज्ड, उसमें इनका यूज बहुत ज्यादा होता है. नी रिप्लेसमेंट में अभी तक ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, बट रिसर्च अभी बहुत जारी है जो अपने को कुछ हद तक सिरामिक इम्प्लांट्स नी जॉइंट में यूज करने के लिए भी हम यूज कर पाएंगे आगे जाके. तो ये सब था हमारे सारे इम्प्लांट्स जो हमारे नी जॉइंट में यूज किए जाते हैं. अब मुझे आपको यह कहना है कि हमेशा निश्चिंत रहिए, ये इम्प्लांट सारे अच्छे क्वालिटी के हैं, इसमें कोई भी हल्की क्वालिटी का इम्प्लांट यूज नहीं किया जाता है. इंडियन इम्प्लांट्स या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इम्प्लांट्स भी उतने ही अच्छे हैं एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे आर इक्वली कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू द इंपोर्टेड इम्प्लांट्स एंड दे कैन बी डेफिनेटली सेफली यूज्ड. ऑपरेशन का आउटकम ये इम्प्लांट पे आधारित नहीं है. ऑपरेशन का आउटकम ये ऑपरेशन का सर्जिकल टेक्निक, एक्सपीरियंस सर्जन के साथ ऑपरेशन करना और अच्छे वातावरण में, अच्छे थिएटर में, मॉड्यूलर ओटीज में ऑपरेशन करना, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख लीजिए. हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से ऐसे ही तरीके से दिया जाएगा. धन्यवाद.